हाय दोस्तों, सब कैसे हो। मैं हूँ सुजय। आज हम लोग ऑनलाइन फ्री इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स का 8वें भाग में पहुँच चुका है, जिसमें हम लोग आज सीखेंगे ट्रांजिस्टर के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ट्रांजिस्टर आज के दिन में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में सर्किट बोर्ड में यूज़ होने वाले पार्ट्स में एक इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। ट्रांजिस्टर कौन सा श्रेणी में आता है और ट्रांजिस्टर कितने टाइप का आता है, वो सब आज हम लोग सीखेंगे। एक जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसको हम लोग बीजेटी कहते हैं, ये दो टाइप का आता है, एक एनपीएन और एक पीएनपी। और आता है एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर अब दो टाइप का होता है, एक जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, जिसको हम लोग शॉर्ट में मॉसफेट कहते हैं। जंक्शन एफईटी डिप्लेक्शन मोड के हिसाब से दो टाइप का आता है, पी चैनल एफईटी और एन चैनल एफईटी। मॉसफेट दो टाइप का आता है, डिप्लेक्शन मोड के हिसाब से ए बी एन चैनल और पी चैनल मॉसफेट, और इनहेंसमेंट मोड के हिसाब से ए भी दो टाइप का आता है, एक पी चैनल मॉसफेट और एन चैनल मॉसफेट। तो ट्रांजिस्टर का यूज फंक्शन के हिसाब से बहुत सारे टाइप का आता है। एक छोटा संकेत ट्रांजिस्टर, दो छोटा स्विचिंग ट्रांजिस्टर, तीन पावर ट्रांजिस्टर, चार हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांजिस्टर, पाँच फोटो ट्रांजिस्टर, छः यूनिजंक्शन ट्रांजिस्टर, इसको शॉर्ट में यूजेटी कहते हैं। तो ट्रांजिस्टर जर्मेनियम और सिलिकॉन मटेरियल से बना हुआ होता है। तो बीजेटी ट्रांजिस्टर दो टाइप का आता है, एनपीएन और पीएनपी। तीन सेमीकंडक्टर मिलाने से ट्रांजिस्टर बनाया जाता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में सिलिकॉन का उपयोग होता है, जबकि पीएनपी ट्रांजिस्टर में जर्मेनियम का उपयोग होता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में कलेक्टर को पॉजिटिव अर्थात प्लस वोल्टेज और
एमिटर को नेगेटिव अर्थात माइनस सप्लाई दिया जाता है। और पीएनपी ट्रांजिस्टर में कलेक्टर को नेगेटिव तो माइनस वोल्टेज और एमिटर को पॉजिटिव या प्लस वोल्टेज दिया जाता है। ये ट्रांजिस्टर में 3 लेग होता है जिसको हम लोग बेस, एमिटर और कलेक्टर के रूप में जानते हैं। तो सिंबल के हिसाब से ट्रांजिस्टर बेस कॉमन होता है और जिस साइड एरर होता है वो एमिटर होता है। तो दोस्तों सिंबल के हिसाब से एनपीएन और पीएनपी हम लोग कैसे जानेंगे? तो जो एरर जिस साइड होगा, समझ लीजिए अगर एमिटर के तरफ एरर होगा, वहाँ पे उस साइड में एरर होगा तो एन होगा, तो बेस में पी होगा और दूसरा साइड एन होगा, तो ये हो गया एन पी एन। अगर बेस का तरफ एरर होगा तो बेस एन हो गया और दोनों साइड पी हो गया, मतलब पीएनपी ट्रांजिस्टर। और हम लोग चेक कैसे करते? तो मीटर में हम लोग कॉन्टिन्यूटी मोड या बाजार मोड में मीटर को रख कर एक प्रोब को हम लोग बारी बारी से तीनों लेग पर लगाता है। तो एक प्रोब कॉमन रख के दोनों साइड जिस तरफ बताएगा, तो जो कॉमन मीटर का कॉमन प्रोब होगा वो बेस होगा। और हम लोग मीटर का चेक करने के हिसाब से भी ट्रांजिस्टर एनपीएन या पीएनपी है वो भी जान सकते हैं। तो हम लोग कैसे जान सकते हैं? तो जो कॉमन प्रोब बेस में हम लोग लगाता है, अगर मीटर का कॉमन प्रोब ब्लैक वायर होगा तो वो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। और अगर मीटर का कॉमन प्रोब रेड वायर होगा तो वो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। जैसे कि एनपीएन 2310, 1802, C5404, C3807, C5386, ऐसा बहुत सारे नंबर का आता है। और PNP B764, ऐसा बहुत सारे नंबर का आता है। और दोस्तों ट्रांजिस्टर आज के दिन में बहुत सारे टाइप के आता है। अभी तो SMD ट्रांजिस्टर भी आ गया। पहले एक ट्रांजिस्टर का जगह पे वैक्यूम ट्यूब यूज़ होता था, जो आकार में बहुत बड़ा होता था और कांच का होता था। और ट्रांजिस्टर को यूज़ में लाने के लिए कम वोल्टेज का ज़रूरत पड़ता है और वैक्यूम ट्यूब को ज़्यादा वोल्टेज का ज़रूरत पड़ता था। और ट्रांजिस्टर को ऑपरेट में कम टाइम लगता है और
वैक्यूम ट्यूब को ऑपरेट में लाने के लिए ज़्यादा टाइम का समय लगता था। और ट्रांजिस्टर सस्ता होता है और वैक्यूम ट्यूब महंगा होता था। ट्रांजिस्टर वजन में कम होता है और वैक्यूम ट्यूब वजन में ज़्यादा होता था। और ट्रांजिस्टर में वोल्ट कम लगता है, जिसमें शॉर्ट लगने का चांस बहुत कम रहता है। और वैक्यूम ट्यूब में वोल्टेज ज़्यादा लगता था, इसके लिए शॉर्ट लगने की संभावना ज़्यादा रहता था। और ट्रांजिस्टर जल्दी टूटता नहीं है और वैक्यूम ट्यूब कांच का बना होने के कारण जल्दी टूट जाता था। और ट्रांजिस्टर का आयु ज़्यादा होता है और वैक्यूम ट्यूब का आयु कम होता था। ट्रांजिस्टर यूज़ करते टाइम कुछ बातें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि ट्रांजिस्टर के यूज़ करते टाइम उसकी लेग टूटना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। ट्रांजिस्टर साधारणतः ब्लैक कलर का होता है, जिसकी वजह से प्रकाश का असर नहीं होता है। और ट्रांजिस्टर यूज़ करते टाइम सर्किट में उसकी छेड़ा, मतलब उसके जो लेग होता है, बेस, एमिटर, कलेक्टर, वो देख के लगाना पड़ेगा। और सर्किट में जब कोई ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाता है, उसके जगह पे हम लोग जब ट्रांजिस्टर लगाता है तब लगाने वक्त सर्किट का वोल्टेज बंद होना चाहिए। और दोस्तों, जंक्शन ट्रांजिस्टर में या बीजेटी ट्रांजिस्टर में जैसे बेस, एमिटर, कलेक्टर होता है, ऐसे ही फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में गेट, ड्रेन और सोर्स होता है। गेट जैसे कि हम लोग बेस के हिसाब से जानते हैं, ड्रेन कलेक्टर के हिसाब से जानते हैं और सोर्स एमिटर के हिसाब से जानते हैं। जैसे कि दोस्तों, आप लोगों को हम बताया ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एक इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। तो अगला क्लास में हम लोग ट्रांजिस्टर के बारे में ही जानेंगे, तो उसमें हम लोग और भी डिटेल जानेंगे, जैसे कि एक ट्रांजिस्टर को सर्किट में यूज़ में लाने के लिए कितने टाइप का सर्किट बनाया जाता है। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़ा रहिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, जिससे कि आप लोग सारे क्लास अच्छी तरह से जान सकें। थैंक यू, बाय दोस्तों।